Hi everyone, I hope you guys are doing great. And today's video is a very special video for everyone who is watching. This video I'm making it for you, and it is completely raw, unedited, unscripted. That's because we are in this year 2020, which has been a roller coaster ride for everyone. A lot of negativity because of COVID and all the news that we are looking at nowadays. So the reason for making this video is very simple. Now, very soon, festivals are going to start, and the sole purpose of festivals is to spread happiness and joy and to get together with our families and to eat sweets and just enjoy that time. And this time, festivals are going to be a little bit different because we won't be flocking together in large numbers, but still we will enjoy and we will have fun with our families. So Navratri is coming, correct? उसके बाद आई गेस करवा चौथ है, दशहरा है, दिवाली आएगी उसके बाद. आफ्टर दैट आई थिंक देर इज़ क्रिसमस, एंड क्रिसमस होते ही जनवरी में संक्रांति आएगी. सो ऑल ऑफ दीज फेस्टिवल्स आर लाइंड अप नाउ, वन आफ्टर द अदर. तो अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, एंड मी बीइंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड एन एक्सरसाइज एक्सपर्ट, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि बॉस, नाउ दैट 2020 हैज़ बीन सच अ नेगेटिव ईयर फॉर सो मैनी, अब ये पॉजिटिविटी आ रही है फेस्टिवल्स की, तो तब डाइट के बारे में मत बोलना. तब ये मत बताना कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे फेस्टिवल्स में पूरा एन्जॉय करना है और पूरी एन्जॉयमेंट करनी है. और आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी इन दीज फेस्टिवल्स. दैट इज़ समथिंग दैट, एंड fair point, I mean, it's a fair point because that mindset comes, and that need or that desperation comes to enjoy something without any conditions. So for this and for this sole purpose, I'm making this video, because now your mindset is the most important thing. So right now I have got this room which I'm sitting in. It's lighted up, it has got lights, and there is a switchboard behind me. If I turn off the switch, the lights will go off, and if I turn on the switch back again, lights फिर से जल जाएंगे. ये जो ऑन और ऑफ है, ये एक डाइट का माइंडसेट बन जाता है लोगों के दिमाग में कि मैं आज डाइट पे हूँ और मैं आज डाइट पे नहीं हूँ. सो वी आर इन दिस होल ऑन एंड ऑफ माइंडसेट. और ये जो ऑन ऑफ माइंडसेट है, इसके वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ कंपनी, वी बिलीव इन द permanent lifestyle change. We believe in improving habits. We believe in improving your lifestyle instead of just looking at that one diet plan which is going to give you 10 kilos of weight loss और आप फिर पूरी लाइफ खुश रहोगे. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो क्या होने वाला है कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, घर पे सब लोग हैं और घर पे मिठाइयाँ बनेंगी, और तब at that point you will start feeling miserable, or you will start having FOMO. FOMO means fear of missing out. एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार ये मिठाई बन रही है, ये मैं नहीं खा सकता डाइट की वजह से, मैं वो नहीं खा सकता, ये सारी चीज़ें मैं नहीं खा सकता. और ये चीज़ें बढ़ने लगती है, और एक दिन आप कर लेते हो चीट. दिस इज़ कॉल्ड एज अ चीट मील और अ ट्रीट मील, where you eat something, that is not prescribed in your diet, and after that cheat meal you feel extremely guilty. Some people do, some people don't, but you feel guilty. एक गिल्ट फीलिंग आता है कि इतने दिन मैंने जो अच्छे से डाइट किया, मेरी हेल्थ और मेरा फिटनेस इतना अच्छा है, और मैंने आज तो चीट कर लिया. और वो गिल्ट के वजह से वो स्विच जो था, जो मैंने बताया, द डाइट ऑफ एंड डाइट ऑन माइंडसेट वाला, ये गिल्ट के वजह से वो स्विच ऑफ हो जाता है. एंड देन यू से चलो एक लड्डू तो खा लिया, अब डाइट टूट गया. अब टूट गया है तो एक लड्डू क्या, फिर 4 लड्डू खा लेंगे, फिर सारी चीज़ें खा लेंगे. आज के दिन छोड़ देंगे डाइट को. अब नवरात्रि के हैं 9 दिन, फिर है दशहरा, करवा चौथ, दिवाली के भी 4-5 दिन. तो आपको ये समझना है कि ये जो फेस्टिवल्स है, ये रुकने नहीं वाले हैं. देर इज़ ईद, देर इज़ क्रिसमस, देर आर ऑल काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स. ये फेस्टिवल्स रुकने नहीं वाले. इट इज़ अ चॉइस
that you have to make every single time whenever you are following a healthy lifestyle, whenever you are saying that you are a healthy person. So after that what happens is the family pressure starts building up. कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार मैं तो डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट हूँ बट फैमिली इतनी प्रेशराइज करती है कि डाइट तोड़ना पड़ता है. देखो हमारी फैमिली जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में प्रेशराइज करती है लाइफ में, करियर से लेके आपके फाइनेंशियल डिसीजंस से लेके आपके फैमिली प्लानिंग तक. पर आप हर एक चीज़ में आपके फैमिली के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आते हो ना. इनफैक्ट आप आपकी खुद की फैमिली को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पुश कर सकते हो. आप आपकी फैमिली को चेंज कर सकते हो. आप आपके फैमिली को समझा सकते हो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना कितना ज़रूरी है. और फेस्टिवल्स में बहुत सारा मीठा खाना है, बहुत सारा चीट करना है, इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है फेस्टिवल को एंजॉय करना. नाउ द रियल क्वेश्चन इज हाउ टू अचीव ऑल ऑफ दिस. ओमकार, यू आर सेइंग ऑल ऑफ दिस, बात तो सही है, बट हाउ डू आई अचीव all of this? So I have got an answer for this and I will tell you what that answer is. You need to understand one thing. आप जब भी डाइट करते हो, आप जब भी एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करते हो, आप जब भी हेल्दी फूड खाते हो, आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, तो जो कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस यानी जो आपको एफर्ट डालना पड़ता है डाइट करने के लिए, वो इमीडिएट होता है. So if I have to follow a nutrition plan, I will have to put efforts today. And इसका जो रिवॉर्ड है या फिर इसका जो फल है, रिवॉर्ड है, ये आपको मिलेगा 3 महीनों के बाद. So you start following a healthy diet, healthy lifestyle from today, and whatever your goal is in the mind, be it fat loss, be it looking a particular shape, be it beating your metabolic condition like diabetes or PCOS, you are going to achieve that after 3 months, after 6 months. So the reward is delayed and the consequence is right now. पर आपके सामने जब कोई लड्डू रखता है, जब कोई गुलाब जामुन रखता है, जब कोई भी एक ऐसी चीज़ रखता है जिससे आपका चीट मील हो जाएगा, अंडरस्टैंड वन थिंग, द रिवॉर्ड इज़ इमीडिएट. विच मीन्स आपने अगर लड्डू खा लिया तो आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा. इन अ सेकेंड यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइस. एंड एक लड्डू खाने से आप मोटे नहीं होने वाले हो, एक गुलाब जामुन खाने से आप मोटे नहीं होने वाले हो. सो द कॉन्सिक्वेंस इज डिलेड. दैट्स द रीज़न वाई वी स्टार्ट ईटिंग. एंड देन वो साइकिल में अगर आप अटक गए ना, तो आप एक लड्डू पे नहीं रुक सकते हो. देर आर बायोकेमिकल पाथवेज इन द ब्रेन, देर आर अमेजिंग हॉर्मोन्स इन द ब्रेन like dopamine, like serotonin, which play in the brain and which tell you to eat more and more. So trust me, if you eat that whatever cheat meal or whatever it is, and you say I have got great willpower, मुझ में बहुत एक मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा है, मैं एक लड्डू खाऊंगा और एक लड्डू पे ही रुक जाऊंगा. प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट योर विल पावर. डोंट ट्रस्ट इट, बिकॉज इफ़ यू ईट वन यू आर गोइंग टू ईट मोर. And at that point of time, don't be in the diet on and off mindset. So इसका solution ये है, बहुत सिंपल solution है. मीठा खाना पाप नहीं है. आपको अगर मीठा खाना है, that is not a problem, that's okay. If you want to eat sweets, you can make them in a healthy way by using stevia, by using erythritol, by using all of these sweeteners. Now there are some sweeteners like aspartame, like sucralose, which have long-term side effects. So don't use those, but use the sweeteners which do not have any side effects, like stevia. Use these sweeteners, and by the way, if you even use those sweeteners which have long-term side effects, sugar is way harmful than those. So please understand, आपको जो भी रेसिपी बनानी है, जो भी रेसिपी आपको बनानी है, वो आप एक हेल्दी वर्जन बना सकते हो. There is absolutely no problem in having paneer. There is absolutely no problem in having milk. There is absolutely no problem. Of course, in these festivals, most people choose vegetarian meals. So you can actually enjoy all of these vegetarian recipes where you can make nice, delicious sweets. And we have some recipes where if you make them, अगर आपने ये जो लड्डू की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा, हेल्दी लड्डूज है. If you make these and
अगर आपने आपके घर वालों को खिला दी, देन योर पेरेंट्स और योर फैमिली वोंट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस कि ये शुगर फ्री है या इसमें शुगर है. So please understand. And yes, when I say sugar free, I do not mean that brand sugar free. I do not mean वो sugar free का जो yellow डब्बा है, not that one. So understand that you can make these amazing recipes and you can eat sweet food, but don't eat sugar. That's one. So if you have all of these sweets available at your place, you can enjoy these festivals. Second is family pressure. Your family will start pressurizing you. Your family will say आज के दिन एक दिन कुछ नहीं होता. Please do not succumb to a family pressure. Understand that you need to create your identity. आपको एक आपकी आइडेंटिटी बनानी है. आपको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. कोई एक अगर वेजिटेरियन इंसान है जिसने उसके पूरे ज़िंदगी में 50 साल में नॉनवेज फूड नहीं खाया है, एंड वो वेजिटेरियन इंसान बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, ही डज नॉट ईट नॉनवेज, एग को वो हाथ भी नहीं लगाएगा, और उसका एक फ्रेंड है जो नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड उसको 4 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा कि यार एक बार तो चिकन ट्राई कर ले, एक बार तो अंडा ट्राई कर ले, एंड दिस वेजिटेरियन पर्सन विल कीप ऑन सेइंग नो, माई रिलीजन डज नॉट अलाउ, आई डू नॉट लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड और XYZ, वॉट एवर हिज रीजन्स आर. After a point of time, this friend is not going to force him to eat non-veg. Understand that. Similarly, if you keep on repeating your family that I don't need to eat unhealthy food because I can enjoy these sweets, I can enjoy these delicious foods in a healthier version, and I can enjoy both a fit and healthy body as well as that food. आप तो सिर्फ एक चीज़ enjoy कर रहे हो ना, and you are calling diabetes, you are calling PCOS, you are calling thyroid by eating such unhealthy foods, by becoming fat. So I am enjoying both things, so let me enjoy that. So once you create this identity, then people will stop forcing you. Then people will say he doesn't eat, and in fact they will help you in making these healthy recipes. The next point is actually about feeling guilty. Let's say someone forces you, or some XY, due to some X reason you eat, or you eat a cheat meal, you have a cheat meal. Please understand, don't feel guilty. Even if you feel bad, get back on track immediately. By having that one cheat meal, don't go in the diet of mindset. It is very difficult to do that, frankly, because the brain is going to tell you, come on man, एक लड्डू खा लिया आपने तो 10 खाइए, कुछ नहीं होगा, यू विल गेट ड्रॉन टू इट. तो सबसे पहला तो है कि खाओ ही मत वो चीज़ें जो आपको जो एडिक्टिव है. शुगर इज़ एक्सट्रीमली एडिक्टिव. बट what you need to understand is, don't feel guilty and don't go in that whole diet of mindset. It's not like a switch, it's a lifestyle. So as a lifestyle, you have to be a fit and healthy person. Understand that. And the last one is trying to compensate. हम लोग क्या बोलते हैं, अरे एक दिन खा लेंगे, कल ज़्यादा दौड़ लेंगे. करेक्ट. अरे कुछ नहीं होता यार एक दिन खाने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे, 4 दिन खाना नहीं खाएंगे. मेरे दोस्त ने ना एक डिटॉक्स डाइट किया था. वो डिटॉक्स डाइट में ना उसका वेट एक हफ्ते में 4 किलो उतर गया. तो मैं अभी खा लूँगा, 4 किलो बढ़ जाएंगे तो भी क्या हुआ, ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दीज शॉर्टकट डाइट्स आर अ बिग प्रॉब्लम. इफ़ यू रिलाई ऑन दीज शॉर्टकट डाइट्स, you can actually harm your body. Your body will lose muscle, your body will lose skeletal tissue, which can be extremely harmful to your body. So please do not rely on this shortcut mindset. Understand your blood reports, understand your body, understand what is essential to the body, understand what is not essential to the body, and then you eat the healthy food and then you avoid the unhealthy food. So for all the members who are watching, we are going to share some amazing recipes with you, which you can make at home. And we have created a network now of people who are making desserts at home. तो आपको अगर रेसिपीज़ बनाने का टाइम नहीं है, आप अगर बच्चों को संभाल रहे हो, आपके घर पे अगर बहुत ज़्यादा काम है, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, and if you don't have the time to procure these things and then to make these things at home, we have connected with some really good members, and they are members only,
who understand the science and who are making these delicious sweets at home. So I will connect you to all of them. You can order, you can place an order. वो आपको courier कर देंगे ये जो sweets है. For the people who are not our members, please message me, comment below, reach out to me in any form. I have created this small recipe book just for festivals, and we will be sharing this recipe book with all of you, not just for our members but even everyone, because we want everyone to become healthy, and we want this whole idea of diet being miserable, we want this whole idea to change कि डाइट मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ है, ये हमको चेंज करनी है, ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है. This is an extremely positive thing. So please reach out to me. I'll be very happy to share this small booklet with you. And festivals are coming, so don't treat that as an excuse. It is your life, your choices. Keep making the right choice and eat healthier. Thank you so much for watching this video. Please let me know how you felt. This was a completely raw, unscripted video. I hope you like it. Thank you so much.